सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे हमारा 13वां पाठ श्रीमान मगरमच्छ। तो इस पाठ में बच्चों हम जानेंगे मगरमच्छ के विषय में कुछ विस्तृत जानकारी। अब यहाँ पर अब ये एक काल्पनिक नाटक कथा है। इसमें दो छोटी छोटी लड़कियां हैं, एक मगरमच्छ का साक्षात्कार ले रही। साक्षात्कार अर्थात जिसे इंटरव्यू हम कहते हैं। तो उनका परिचय पूछना और इस पाठ में मगरमच्छ अपने बारे में क्या क्या बताता है ये हमें पता करना है, ये हमें जानना है। अब याना और श्रेया अपने माता पिता के साथ दिल्ली के चिड़ियाघर गए। याना और श्रेया दो बहनें थीं और अपने माता पिता के साथ दिल्ली के एक चिड़ियाघर में चले गए। चिड़ियाघर में घूमते घूमते जानवरों को देखते हुए चारों बहुत थक गए और एक पेड़ के नीचे खाली बेंच देखकर वे वहीं पर बैठ गए। याना और श्रेया माता पिता से पूछकर इधर उधर घूमने लगी। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें एक जगह बैठने से कहाँ चैन मिलता है, इसीलिए वो माता पिता से आज्ञा लेकर इधर उधर घूमने के लिए वो निकली। पास ही मगरमच्छों का बाड़ा था। बाड़ा अर्थात जहाँ पर मगरमच्छों को रखा गया था और चारों तरफ से वो बंद था, अंदर मगरमच्छ थे। चार दीवारी के पास खड़े होकर दोनों मगरमच्छों को देखने लगे। अब बच्चों, मगरमच्छ ऐसा देखने में बड़ा ही भयानक होता है वो, और उतना ही ताकतवर भी होता है मगरमच्छ। दोनों मगरमच्छों को देखने लगी। तभी याना और श्रेया को लगा कि धूप में लेटा एक मगरमच्छ उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। अब उस मगरमच्छ के तरफ देखकर इन दोनों को ऐसे लगा कि वो मगरमच्छ हमारे तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। वे दोनों भी उससे देखकर मुस्कुरा दी। इतने में उन्होंने सुना कि मगरमच्छ उनसे कुछ कह रहा है। अब मगरमच्छ उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अब मगरमच्छ ने कहा, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मगरमच्छ ने उससे पूछा। अब एक काल्पनिक बात है ये, मगरमच्छ कभी बोलते नहीं हैं। तो मगरमच्छ ने उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? याना ने कहा, मेरा नाम याना है और ये मेरी छोटी बहन श्रेया है। हम दोनों चिड़ियाघरों के जानवरों को देखने आए हैं। मगरमच्छ ने कहा, अच्छा, तो तुमने यहाँ कौन कौन से जानवर देखे? तो याना ने कहा, भालू, हाथी, लकड़बग्गा, हिरन, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और हाँ, शेर भी। इतने सारे जानवर हमने देखे हैं। श्रीमान मगरमच्छ, अब उन्हें उत्सुकता होने लगी मगरमच्छ के विषय में जानने की। तो उन्होंने पूछा, श्रीमान मगरमच्छ, आप भी अपने बारे में कुछ बताइए जिससे हमें आपके बारे में कुछ और विस्तार से जानकारी मिले। मगरमच्छ ने कहा, याना, मैं हूँ पानी का शेर। अब मगरमच्छ ने पानी का शेर क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि मगरमच्छ पानी के अंदर रहता है और पानी के अंदर मगरमच्छ को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं जीत सकता उनसे, मगरमच्छों से। तो सिंह, बाघ, हाथी और आदि कोई भी मगरमच्छ हमसे यहाँ पर पार नहीं पा सकता। पार नहीं पा सकता अर्थात हमसे जीत नहीं सकता है। दरियाई घोड़े के सिवा, जिसे सी हॉर्स कहते हैं, दरियाई घोड़े के सिवा ऐसा कोई जीव नहीं है हमसे डरता न हो। केवल दरियाई घोड़ा ही है जो हमसे डरता नहीं है। उसे छोड़कर बाकी सारे जीव हमसे डरते हैं। आप केवल पानी में हमें विशालकाय हाथी के भी छक्के छुड़ा देते हैं। पानी के अंदर हमसे विशालकाय हाथी, जो इतना ताकतवर बलशाली होता है, वो भी हमसे हार जाता है, क्योंकि पानी के अंदर उनसे ज़्यादा देर लड़ा नहीं जा सकता। श्रेया कहती है, मगरमच्छ जी, आप केवल पानी का ही शेर है, पानी के बाहर भी पानी के ही शेर है कि पानी के बाहर भी आप उतने ताकतवर होते हैं? मगरमच्छ ने कहा, हम भोजन की खोज में नदियों और झीलों में रहते हैं, लेकिन हम अंडे जमीन पर ही देते हैं।
जो झील और समंदर के किनारे होते हैं, रेतीले किनारे, तो किनारों पर आकर ही मगरमच्छ अंडे देते हैं। याना कहती है, यानी जल और थल दोनों में ही आपका बोलबाला है। जल और थल, थल अर्थात जमीन, दोनों पर ही आप राज करते हैं। मगरमच्छ ने कहा, ठीक कहा तुमने, मगर हमारी असली ताकत जल में ही है। जो हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं वो जल के अंदर ही होते हैं, पानी के अंदर ही होते हैं। श्रेया कहने लगी, आप देखने में इतने, मेरा मतलब इतने ताकतवर लगते हैं कि कोई आपको जल में देखे या थल में, उस बेचारे का हालत तो वैसे ही खराब हो जाएगी। आप इतने ताकतवर दिखते हैं और दिखने में ऐसे हैं कि आपको देखकर चाहे वो पानी के अंदर हो चाहे ज़मीन के ऊपर, सभी की हालत खराब हो सकती है। मगरमच्छ ने कहा, श्रेया मैं समझ गया, तुम कहना चाहते हो कि देखने में हम बड़े ही खिलौने और कुरूप लगते हैं। देखने में ऊपर से जब वो देखो तो बड़े ही खिलौने और कुरूप लगते हैं कि कोई उनको हाथ लगाने की कोशिश भी ना करे। तो श्रेया कहती है, नहीं नहीं मगरमच्छ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मगरमच्छ कहते हैं, ईश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है कि जैसा बनाया है उसमें हम बड़े खुश हैं, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है वो हमारी भलाई के लिए ही करता है, चाहे पंछी हो या पशु हो। पशु पक्षी सभी को अपनी अपनी सुरक्षा की तरह से ईश्वर ने बनाया है कि वे अपनी सुरक्षा खुद कर पाए। हमारी पेट की खाल बहुत कठोर होती है, परंतु जो पेट का भाग है अंदर का वो बहुत ही नरम होता है, और इसीलिए उनका जो पृष्ठ भाग है, पीठ का जो भाग है, हिस्सा है, उसे ऐसा कठोर बनाया गया है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पकड़े जाने पर मनुष्य ने मेरे भाइयों का पेट चीरकर उन्हें मार डाला, क्योंकि उनका जो पेट होता है वो बहुत ही नरम होता है, और इसीलिए शिकारी क्या करते हैं कि उनके पेट को चीरकर उन्हें मार डालते हैं। याना कहती है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन आपको मानना ही होगा कि मनुष्य आपसे ताकतवर है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। मगरमच्छ ने कहा, मनुष्य ताकतवर नहीं, लालची है। हमारी खाल प्राप्त करने के लिए वह अनेक तरीके अपनाता है। जो भी शिकारी होते हैं उनको जब शिकार करना होता है तो वे लोग किस तरह से उस जानवर को फंसाया जाए, तो ऐसे तरीके अपनाते हैं, वरना कोई भी जानवर आसानी से शिकारियों के हाथ नहीं आता। इसीलिए मगरमच्छ कहता है कि मनुष्य ताकतवर नहीं बल्कि बड़ा ही कठोर हृदय का और बड़ा ही लालची इंसान है, और हमारी खाल प्राप्त करने के लिए वह अनेक तरीके अपनाता है। पहले नदियों और झीलों में 50-50 मगरमच्छ एक साथ देखे जाते थे। मादा मगरमच्छ एक बार में 50 से 80 तक अंडे देती है। एक बार में 50 से 80 तक वे अंडे देती है, और इनमें से लगभग 2/3 अंडों में से बच्चे निकलते हैं। 2/3 अंडे बोले तो बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे निकलते हैं। मगर आज मगरमच्छों की संख्या क्यों कम हो गई है? क्योंकि इंसान के लालची स्वभाव के कारण। केवल ये इंसान का लालच ही है, उनका कठोर मन है, उनकी स्वार्थी वृत्ति है कि जंगली जानवरों को, चाहे वो शेर हो, हाथी हो, हिरन हो या फिर पानी में मगरमच्छ हो, सभी को मार डालता है केवल कुछ पैसा कमाने के लिए। तो ये बड़ी ही गलत बात है। मगर अभी जो कानून लागू किए हैं उसके तहत अब ये जो शिकार है इसका प्रमाण भी कम हो गया है। अब आगे का अंश में हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं ये आगे देखेंगे।